भूपेंद्र पटेल की नई टीम में एक भी पुराना चेहरा मौजूद नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 22 मंत्रियों वाली पूरी की पूरी टीम बाहर हो गई। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल हैं। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण में 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। नई कैबिनेट की पहली मीटिंग आज शाम 4:30 बजे होगी, यानी तकरीबन 1.5 घंटे बाद। बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में प्रोफाइल का बंटवारा भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि इससे पहले की जो 22 मंत्रियों वाली टीम थी विजय रूपाणी की, उस पूरी की पूरी टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल है। नितिन पटेल नई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। पहले 22 मंत्री थे, इस बार 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें कि 10 मंत्री कैबिनेट पे के होंगे और 14 राज्य मंत्री होंगे। हमारे सहयोगी अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है कि न सिर्फ बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, बल्कि साथ ही साथ उनकी जो पूरी कैबिनेट थी, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई। नितिन पटेल तक को नई कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। देखिए, ये बहुत बड़ा निर्णय है सीआर पाटिल का बतौर प्रदेश अध्यक्ष के। जिस तरह से ये निर्णय लिया गया और कल ही ये शपथ विधि होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से विरोध के सुर देखे गए, उसके बाद में पूरा डैमेज कंट्रोल जो है वो खुद विजय रूपाणी, नितिन पटेल और सीआर पाटिल ने किया। और ये संकेत सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, पर जिस तरह से हमने देखा उत्तराखंड में, देखा आसाम में, देखा अलग अलग राज्यों में, जिस तरह से भाजपा का जहां पे नेतृत्व है, भाजपा की जहां सरकार है, वहां पे भी इस तरह के बदलाव आने वाले दिनों में हो सकते हैं। ये संकेत, सीधा संकेत है कि सिर्फ सीएम को नहीं बदलेंगे, पर हम पूरा मंत्रिमंडल बदलेंगे। मंत्रिमंडल भी बदलेंगे और नए चेहरों को मौका भी देंगे। यानी दूसरी कैडर जो पार्टी की है वो तैयार करने की शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। और ये बड़ा निर्णय, जिसके अंदर जैसा आप कह रहे थे अंकुर की नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री, पाटीदार समुदाय का बड़ा चेहरा, उनको जगह नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जो गुजरात के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तब से वो उनकी सरकार में हुआ करते थे, उन्हें भी हटा दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया। प्रदीप सिंह जाडेजा जो गृह मंत्री थे, वो भी एक कद्दावर नेता की छाप, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट एक समय पे वो कहे जाते थे कि रूपाणी के बाद शायद उनका नंबर जो है वो लग सकता है, तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके अलावा मैं जितने बाकी के नाम हैं वो सारे ऐसे नाम थे जो जयेश रादड़िया की मैं बात करना चाहूंगा। जयेश रादड़िया सौराष्ट्र में और खास करके पोरबंदर जो इलाका है वहां पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। कुंवर जी बावड़िया जो जसदन से हैं, कोई सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि अब पुरानी सरकार के साथ आपके जो गिले शिकवे थे, जो शिकायतें थी, वो सब खत्म कर दीजिए, अब नई सरकार आपके बीच में है। लेकिन राजेंद्र त्रिवेदी की समीकरणें क्या कहती हैं? कुछ ही देर पहले विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर मंत्री पद की शपथ ली। देखिए, ये राजेंद्र त्रिवेदी का नाम सस्पेंस रखा गया था और बाद में राजेंद्र त्रिवेदी को जिस तरह से शपथ विधि के 2 घंटे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो बतौर स्पीकर जो इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्हें मंत्री पद में लाया गया। यानी ये नाम जो है वो पीछे से आया, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो बड़ोदरा के रावपुरा इलाके से वो विधायक हैं। उनकी ये कैबिनेट में एंट्री होती है, सबसे पहले शपथ भी उन्होंने ली। दूसरा जो चौंकाने वाला नाम था पूर्णेश मोदी का। पूर्णेश मोदी वो व्यक्ति हैं जिसने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ डिफर्मेशन का केस किया हुआ है और राहुल गांधी जहां पे अभी पिछले कुछ दिन पहले हाजिरी लगाने के लिए कोर्ट में आए थे, तो ये नाम चौंकाने वाला था। ये नाम बाद में आया। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत ने जितने भी नाम जो बाकी के बताए, उन्हीं नाम पे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने मुहर मारी और ये साफ हो गया कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जो मंत्रियों के नाम बताए थे गुजरात से, उन्हीं मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बस 2 नाम जो थे ये अलग नाम थे, एक राजेंद्र त्रिवेदी का और दूसरा नाम जो था पूर्णेश मोदी का। जिस तरह से हम बात करें इसमें सत्ता के जो समीकरण की हम बात करें, जो जातीय समीकरण जिस तरह से बनाया गया है, उसमें सौराष्ट्र का भी ध्यान रखा गया है, दक्षिण गुजरात को भी महत्व दिया गया है। दक्षिण गुजरात से हर्ष मोदी
और हर्ष संघवी, पूर्णेश मोदी जैसे नेता जो हैं उन्हें लाया गया। फिर हम बात करें एक विक्रम मोरडिया करके जो जिन्हें लाया गया, गणदेवी से भी नरेश पटेल को लाया गया, क्योंकि दक्षिण गुजरात में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अनंत पकड़ बढ़ रही थी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए दक्षिण गुजरात को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तर गुजरात से भी नेतृत्व आया है। तो ये सारी चीजें जो हैं पूरे गुजरात में से सारे नए चेहरों को लाना एक साफ संकेत है कि 2022 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही तैयारी कर रही है और यही चेहरों को लेके भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरेगी। अमित, आपका एनालिसिस मैं जानना चाहूंगा। हालांकि बीजेपी भले ये कह रही है कि पूरी सरकार को बदल देना, मुख्यमंत्री को बदल देना पार्टी के मजबूत आंतरिक लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि पार्टी ये पहचान रही थी कि आगामी आने वाले चुनाव में मौजूदा काम के बूते और मौजूदा सरकार के बूते, मौजूदा चेहरों के बूते शायद चुनाव ना जीत पाए, इसलिए बदलाव किया गया। आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछली रूपानी सरकार की हम बात करें तो रूपानी सरकार के जो काम थे उन काम को लेकर जनता में ज्यादा खुशी नहीं थी। सरकार और संगठन के अंदर जिस तरह से खाई बढ़ती जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो स्वयं मुख्यमंत्री से 15-15 दिन उन्हें मिलने में लगता था। तो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से सरकार को चला रही थी उसको लेके भी संगठन में काफी नाराजगी थी। संगठन नाराज था क्योंकि काम जो संगठन के थे वो हो नहीं रहे थे। उसके बाद हम बात करें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया, चौंकाने वाला निर्णय तो था ही, लेकिन एक जो कोरोना की सेकेंड वेव जब आई तब भी उस समय पे रूपानी सरकार का जिस तरह से अस्पतालों को लेकर निर्णय था कि 108 के माध्यम से ही हम जो मरीज हैं कोरोना के उनको एडमिट कराएंगे। उस वजह से लोगों को घंटों 48 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा, 108 नहीं आई। ऑक्सीजन की भी कहीं ना कहीं कमी जो थी वो देखी गई थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। इसको पार्टी की तरफ से फेस सेविंग एक्सरसाइज कहा जाना बुरा नहीं होगा कि पुरानी सरकार के साथ वो गिले शिकवे भी रफा दफा हो जाएंगे जनता की दिमाग से और नई सरकार के ऊपर नए तरीके से भरोसा जताया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित राजपूत आपका।